कहीं प्रकाश हमारा भयो, कहीं प्रकाश हमारा भयो। कहीं प्रकाश
साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पावन पवित्र प्रकाश को मनाने के लिए सारी साध संगत एकत्र हुई है। बड़े प्यार के साथ आप शाम के दीवानों में जुड़े हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्म अवतार आकाश पटना साहिब में हुआ। साहिब बाद में मनाए। इसका पहले जो पहला नाम था प्राण बिहार का है और नाम था पाटली माता। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश प्रभु हुआ तो इस स्थान को भाग्य लगा और वाणी में मिली के जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन स्थापन। पाटलिपुत्र से पटना शहर का है। पटना साहिब वाले सत्कार तो जहाँ पर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश हुआ है ये भाई दौलत राम की हवेली है जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों का मुरीद हुआ। बहुत प्यारा है। उदासियों के दौरान जब सतगुरु जी उनके घर रहे हैं तो काफी दिन यहाँ ठहरे तो भाई दौलत राम जी कहने लगे सतगुरु जी अब यहीं रहेंगे। तो बाबा नानक जी कहने लगे नहीं रहेंगे तो नहीं क्योंकि हम उदासीन पर हैं। अभी तो बहुत
दुनिया का चक्कर लगाना है। बापे तारे चार चक, सच नाम पढ़ मंत्र साया। वो जो सतनाम का जो चक्कर था ना, वो खिलाना था। जो सच की मिसाल लेके चले थे, उनको भी चारों दिशाओं में ज्ञान की क्षमा और ज्ञान का उजाला इनको फैलाना था। तो भाई थोड़ा इतना मायूस हो गए कि महाराज फिर मेरा मन नहीं मानेगा। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इनको एक वचन दिया कि आगे आने वाला जो 10वां शरीर होगा, जब हम 10वें रूप में आएंगे, 10वें शरीर में आएंगे, तो हम यहीं पर जन्म लेंगे। प्यार से बोलो सतनाम श्री। हम यहीं पर जन्म लेंगे तेरे घर में, इस समय में जानेंगे। तो धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज के घर माता गुजरी जी की पावन कोख से हजूर का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो सत्कार आदर, इतना सम्मान कि शहर का नाम पटना से पटना साहिब हो गया। तो बिहार में तो और भी शहर, शायद किसी को स्टेशन भी याद नहीं आता। पर जैसे ही हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अच्छा पटना, पटना साहिब आ गए, पटना साहिब। तो यहाँ पर एक विनती जरूर करना चाहूँगा कि कई बार हम बहुत भावना में, बहुत प्यार में आकर के कुछ काम गुरमत के उलट कर दिया। जैसे किसी संत महापुरुष ने कहीं पर निवास किया, थोड़ा समय वहाँ गुजारा, काफी संगतों को जोड़ा, नाम स्मरण कराया, तो वहाँ पर हम उस शहर का नाम, चलो इतना तो ठीक है कि संतों की नगरी है, यहाँ पर संतों की छत्र छाया में काफी संगत को आनंद मिला है। पर जब तक गुरु की कोई ऐतिहासिक घटना शहर से संबंधित ना हो, उस शहर को साहिब नहीं कहना। अगर साहिब ही कहना है तो पटना साहिब कहिए, या श्री हजूर साहिब कहिए, आनंदपुर साहिब कहिए। तो कहीं आपको बुरा ना लगे, क्योंकि मेरा पुणे पिपरी बहुत जाना होता है, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब कहते हैं कि जी पिंपरी साहिब। तो पिंपरी साहिब कैसे होता है? अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि मैं निंदा करने लगा हूँ, नहीं। वहाँ पर बाबा मौनी जी का आशीर्वाद है साथ में, मैं मानता हूँ। आप कुरड़ी में भी आप जाते हैं, दर्शन करते हैं दरबार के, बहुत अच्छी बात है। मौन में रहे, बंदगी की, लोगों का भला किया, लोगों को नाम से जोड़ा, ध्यान से जोड़ा। पर पिंपरी साहिब नहीं हो सकती जब तक वहां पर गुरु का कोई इतिहास ना हो। जैसे ननकाना साहिब, करतारपुर को साहिब नहीं कहते, करतारपुर, पर ननकाना साहिब। करतारपुर को करतारपुर साहिब नहीं कहते, करतारपुर बाद में क्या, ननकाना साहिब। ये मर्यादा की कुछ चीजें। क्यों? क्योंकि हम कितना भी नाम जपे रहेंगे बच्चे, तो कई बार हम क्या करते हैं, भावना में आकर के भक्तों को गुरु की बराबरी करा देते हैं, जो गलत है। ये बात ठीक है, वाणी कहती है कि जिन हर जपया से हर होए, हर मिले के खिलाने, पा लेते हैं वो गुरु को। पर मैं एक विनती करूंगा, आपका पुत्र, चलो किसी का भी पुत्र, पिता क्या बेचारा साधारण छोटी सी नौकरी करता था, या समझ लो कि रेडी लगा दिया था, बच्चे का दिमाग अच्छा था, बच्चा पढ़ लिख गया, बच्चा डॉक्टर बन गया, उसने PhD कर ली, प्रोफेसर बन गया। पर इतना बड़ा बनने के बाद भी वो बेटा उसी का रहेगा, बाप की बराबरी नहीं कर सकता है। नाम
सन ऑफ सिंह वही आएगी, उसके पिता का। तो कई बार हम क्या करते हैं कि कितनी भावना में आ जाते हैं कि गुरु को पीछे कर देते हैं, भक्तों को आगे कर देते हैं। तो ये गुरु का अनादर है। गुरु महाराज को हमें सर्वोच्च रखना है। सबको नमस्कार है, जो जपते हैं, जो गुरु के ध्यान में रहते हैं, जो गुरु की वाणी पढ़ते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, पर कभी भी गुरु की बराबरी न करनी, कभी भी भूल कर भी नहीं। पिता का जन्म के जाने कूद, सगल परोई अपनी सुनी। जैसे बहुत आप स्थानों में जामा ब्रह्मज्ञानियों के निवास हुए हैं, राड़ा साहिब, नानक साहिब, ये इन्होंने अपनी मर्जी से लगा दिया। कोई यहाँ पर साहिब का मतलब नहीं था, ये तो शहर है। अब यहाँ भी रोज नाम सिमरन होता है, अमृत वेला भी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश भी है, पर इसको हम क्या कहते हैं? श्री गुरु नानक दरबार। अब इसको आप थाना साहिब तो नहीं कह सकते ना, बोलो सतनाम श्री। जिसको जो जहाँ राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। चाहे हर एक कोने में आपको कोई नाम जपने वाला मिल जाएगा, पाठ भी बहुत करते होंगे, जाप भी करते होंगे, सिमरन भी बहुत करते होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि देखो जी हमारे यहाँ थाने में ये इतने भगत रह रहे हैं तो इसको थाना साहिब बना दो। नहीं, थाना साहिब कभी हो सकता है जब तक किसी भी शहर से गुरु का जन्म, अवतार, जहाँ गुरु का चोला छोड़ने का इतिहास ना हो, वो जगह अपने आप में साहिब नहीं। इस चीज को आज समझना है आपको। तो पटना अपने आप में पटना था, साहिब अपने आप थोड़ी बनाए हुआ, पर जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन स्थापन सोवा। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यहाँ प्रकाश हुआ तो पटना साहिब हो गया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जब प्रकाश हुआ है उस समय श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ढाका की धरती पर संगत को दर्शन देने पहुंचे हुए हैं। नाम सिमरन वाणी, गुरु के इतिहास, गुरु की वाणी का ज्ञान देते हुए ये मर्यादा थी शुरू से। गुरु नानक देव जी महाराज ने जो लहर चलाई थी ना ज्ञान बांटने की, ये चल रही थी। तो वहां पर आकर के जब संतों ने आकर के महाराज को बधाई दी कि सतगुरु जी आप जी के घर लाल जी का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है, तो सारी साध संगत ने गुरसिखों ने मिलकर के बधाइयां दी। तो हम भी वो बधाइयों के पात्र बने। कोई भी रचना खाली ना रहे, सारे प्यार के साथ बोलना। 1-2 मिनट की एक ही लाइन में ज्यादा नहीं, सारी करो कई बार। बधाइयां बधाइयां
गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन 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 गुरु गोबिंद सिंह साहिब। तो बचपन बीत रहा है, बचपन का खेल भी बड़ा निराला है। अपने मित्रों को इकट्ठा करते हैं और युद्ध कला, शस्त्र विद्या की सबको ज्ञान देते हैं, शस्त्र विद्या ज्ञान, और दो दो ग्रुप बना करके आपस में युद्ध कला का उनको ज्ञान बांटते हैं। गुलेल रखी है, तीर कमान भी रखे हैं। तो माताएं बहनें ना पानी लेने जाती हैं घाट पर, तो निशाना लगाया, सबकी मटकियां तोड़ दी, तो बड़े परेशान हो गए। पुराना जमाना था, इतनी अमीरी नहीं थी। दूसरे दिन फिर जब पानी लेने आई है, फिर मटकियां तोड़ दी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो परेशान, रोज कहां से लाए भाई इतने पैसे। आखिरकार इन माओ बहनों ने मिलकर के माता गुजरी जी को जाकर के शिकायत की। माता जी, पहले तो डर रहे थे, इसलिए डर रहे थे क्योंकि गुरु घर के अंदर बादशाही की उस समय शासन था। शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, बटा तेरा दरबार, सच्चा तुझ तखत, सिरशाह बादशाह, नेहचल चौर, बटी हूँ बटा पार तेरा मतलब। बड़ा रुतबा था उस समय गुरु घर का। 5वें गुरु अर्जन साहिब जी महाराज तक अकेली रही है। अकेली का मतलब वो नहीं, निमरता, गरीबी, सादगी, सेवा, सिमरन, कीर्तन, पाठ, गाय गई की सेवा, खाना मानना। पर जब जुल्म पड़ा समय के अनुसार, तब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने गुरु घर के अंदर अमेरी का आगमन किया। अपने ठाट बाट और अपना जो ताकत और युद्ध कला के कौशल को ये वहाँ राजनीति भी जरूरी है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने इस चीज को समझा कि अगर केवल हम गरीबी बन के रहेंगे तो आया गया मार जाएगा, इसलिए शस्त्र होना भी जरूरी है। पूछने लगे कि महाराज, गुरु नानक ने तो केवल नाम जपाया, आपने तलवार क्यों उठाई? बाबा जी ने तो माला फेरना सिखाया, आप तलवार उठा रहे हैं। तो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने कहा, तलवार तो जो उठाई है वो बाद में बताएंगे, माला तो हमारा शौक है, हमारी खुराक है, हमारा जीवन है। पर ये तलवार उठाने में मजबूरी है, इसलिए माला ना छीन ले कोई। बोलो सतनाम जी। अगर माला बचानी है, धर्म बचाना है, तो शक्ति का होना बड़ा जरूरी है। वीरी और पीरी का भाव नहीं है। भक्ति की रक्षा बिना शक्ति के हो ही नहीं सकती। इसलिए पुरातन समय में भी ऋषि मुनि जो थे वो यज्ञ करते थे, और राक्षस आकर के, असुर आकर के उनका यज्ञ भ्रष्ट कर देते थे। उनके हवन कुंड में कुछ मांस और कई तरीके का गलत सामान डाल देते, तंग होते थे। तब उनकी रक्षा करने के लिए भाई आप यज्ञ कीजिए, इन असुरों का, दैत्यों का नाश हम करेंगे। पर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने युद्ध की कला ही बदल दी। भाई इतना बल तो तेरे अंदर होना ही चाहिए कि ना तू डरे और ना किसी को डराए। धर्म में रहे, धर्म तेरा पहले है, पर जब तेरे धर्म पर कोई बात बन जाए तो फिर ये तलवार उठाना भी जरूरी है। एक मजबूरी में फिर उठानी है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को ये इशारे थे, शुरू से शस्त्र विद्या की आप जी ने सबको सिखाया, सबको ज्ञान बांटा, सबको शिक्षा दी। तो माता जी को आकर बोल दिया, डरते थे पहले भी, पता नहीं गुरु घर है, शहनशाही है, बादशाही है, भाई मेरे बेटे की शिकायत कर रहे हैं।
बड़े बड़े अदब से कहा, माता जी ऐसे ऐसे बात है, हमारे ये लाल जी रोज हमारी मटकियाँ तोड़ देते हैं, काफी दिन हो गए, क्या मजबूर होकर हम आए। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिनका बचपन का नाम गोविंद राय है, तो माता गुजरी जी ने ना ऐसे निहारा है गोविंद राय जी को। तो गोविंद राय जी ने माता जी की तरफ देख करके इधर दूसरी तरफ मुँह घुमा दिया। कोई बात नहीं बेटा, तेरे से बाद में बात करती। माता जी अंदर गए हैं, उन्होंने सेविकाओं को कह करके उनको कलशे दिला दिया। तांबे के कलशे होते हैं ना, पीतल के, वो कलशे दिला दिया। खुश हो गई, मतलब ये तो बहुत अच्छा हो गया। चली गई खुश होकर के जाओ बहनों पानी भरो, जितना मर्जी गोविंद राज है गुलेल मारे तीर मारे, ये कलश तुम्हारे टूटेंगे नहीं। खुश होकर चले गए। अब माता जी ने कहा बेटा ये क्यों ऐसे क्यों करता है, तो अपनी प्रैक्टिस कर, रिहर्सल कर, जो तुझे निशानेबाजी करनी है तू कर। इनके इन गरीब औरतों के, गरीब बहनों की मटकियाँ क्यों तोड़ता है। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कहने लगे कि उनको तो मेरा शुक्राना करना चाहिए, उनको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। कहते क्यों? कहते मेरी मिट्टी की मटकियाँ ना तोड़ता तो उनको ये तांबे की मटकियाँ मिलती। बोलो सतनाम। कहते इसमें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए उनको। भाई मिट्टी की मटकियाँ टूट गई तो अच्छा हुआ ना, अब तो उनको तांबे और पीतल के कलशे मिल गए। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को प्यार के साथ माता ने गले लगाया है कि मेरा बेटा दानी भी है। अगर मां सोने के दो कंगन हाथ में डालती है तो एक कंगन जा करके दरिया में डाल देते हैं। पूछा जाता है कि क्यों भाई, दो कंगन थे तेरे हाथ में, एक कंगन कहाँ है? एक ही है। कहते जी मैं वहां दरिया में फेंक आया हूँ। कहते कहाँ पर? कहते जी यहाँ पर फेंके आए। यहाँ पर डाला, वहाँ पर फेंका? कहते हाँ जी। कहते जी कैसे डाला, कैसे फेंका? दूसरा भी निकाला, वो भी फेंक दिया। कहते जी ऐसे कैसे? तो यहाँ पर सतगुरु जी ने हमें एक चीज सिखाई, कौन सी? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जानके, कंचन माटी माने। गुरु बाबा जी की नजरों में ना सोने का कोई गुमान था, ना कोई धन का कोई लालच था। उन्होंने सोना मिट्टी बराबर समझा, तो उनको धन का भी कोई लालच नहीं था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यही सिद्धांत हमें भी दिया है कि भाई सिखो, जो असली धन है वो प्रभु परमात्मा का नाम है, उसका लोभ जरूर रखो। अमृत वेले का लोभ रखो। लालच रखना है जितने का रखो। लालच रखना है सत्संग का, जितने मर्जी लालची हो जाओ, जितना लालच बढ़ेगा उतनी गुरु की नजदीकियां बढ़ेगी। बोलो सतनाम श्री। ये लालच लो कि मैं जल्दी जाऊं और देर से जाऊं, ये लालच बहुत अच्छा है। इस लालच में गुरु का प्यार है। तो अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने यहाँ संसार में जो आने का मनोरथ हमें बताया है, वो शब्द में इस प्रकार है। परम पुरख को दासा
Tamaşa
संसार क्या है? ये जो खेल तमाशा मैं देख रहा हूँ संसार का, ये कौन सा खेल तमाशा है? जुल्मों से औरंगजेब की कहर की जो आंधी तूफान जो औरंगजेब ने मचा रखा था, तो इसको देखने आ गई हो क्या है? मेरा जन्म करें या ही काट धरा हम जन्म, इसलिए जन्म मेरा हुआ है, इसलिए समझ ले वो साधु सब बन। सुन लो, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं क्यों आया? जहां जहां तुम धर्म बिठाओ, जहां धर्म की हानि होगी, अधर्म का तांडव होगा, दुष्ट दोषी पकड़ पछाड़ो, वहां मैं दुष्टों का दमन करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। ये मिशन लेके मैं संसार में आया हूं। मुझे कभी परमात्मा मानते हैं? जितना भी आप भावना में प्यार में आए, मुझे कभी प्रभु मत कहना। जो हमको परमेश्वर उच्च रहे ते सब नरक कुंड में, नरक में जाएंगे उसमें, तो मुझे कोई प्रभु ना कहे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शुरुआत तो अपने पिता से कर दी धर्म को बचाने के लिए। ये सारा इतिहास हम सुन चुके हैं, इसलिए मैं केवल मुख्य अंश आपके सामने रख रहा हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को प्रेरित करके भेजा है उत्तर में, जाओ धर्म के लिए शहीदी डालो, हिंदू धर्म के मंदिर बचाओ, मूर्तियां बचाओ, इनके तिलक बचाओ, इनके जनेऊ बचाओ। महाराज ने शहीदी डाली। उसके बाद संघ का पूरा परिवार उन्होंने जगाया नहीं, बस इतना कहा कि इस हिंद की शान लगे, सब कुछ ही लुटा आया, सिर पे जो कर्जा से एक बार मुका। ये तो मेरा धर्म है, मैं किसी का एहसान नहीं करती, पर ये मेरे प्रभु का हुक्म है। तो धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के चरणों से प्यार करने लगे योगी अलायार खान, जो इस्लाम के माने हुए कवि थे। तो औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुआ। ज्ञानी, ऐसा विद्वान, ऐसा शायर, ये तो मेरे दरबार में होना चाहिए, पर जात का हिंदू है। तो कहा गया भाई इस्लाम कबूल करो, और हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में तुमको बहुत बड़ा शायर नियुक्त किया जाएगा। भाई नंदलाल जी का। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं धर्म छोड़ता हूँ तो वहां मेरा मुख कलंकित होगा, और अगर इनकी बात ना मानो तो मार दिया जाऊंगा। तो याद आया भाई, एक इस सारी दुनिया के अंदर अगर मेरी कोई रक्षा कर सकता है तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और कोई। तो उनके दरबार में पहुंच गए। जब उनके दरबार में पहुंचे तो ऐसी संगत बैठी थी जैसे आप बैठे हैं। तो इतने प्यारे शायराना अंदाज में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का वर्णन किया सुंदरता का। नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, तेज भी मंजूर गुरु गोविंद सिंह, हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह, जुबला फैज नूर गुरु गोविंद सिंह, शाहे शहंशाह गुरु गोविंद सिंह। सतगुरु, मैंने राजा महाराजा को बहुत देखे, पर ऐसा बादशाह, ऐसा शहंशाह जो जिसके शीश पर कलगी हो और जो रक्षा करने वाला हो, मेरी ही क्या सबकी रक्षा करने वाला हो। खंडा जाके हाथ में, बोलो सारे, खंडा जाके हाथ में, कलगी सो है शीश, सो हमारी रक्षा करे गुरु कलगीधर। तो सतगुरु ने हंस पड़ा, कहने लगे नंदलाल जी आ जाओ, तुम्हारा कोई बात भी बांका नहीं कर पाएगा। नंदलाल जी भी तुम देख रहे हैं, नंदलाल जी और गुरु के मैं बाल गोपाल कहूँ। मैंने शायद सुबह के दीवान में भी कहा था कि यहाँ सब गुरु के बाल गोपाल, 70, 72, 75 साल की उम्र सबकी। मैं सोचता हूँ 60 से नीचे नहीं है कोई, 60, 65, 70, और उनकी सेवाएं
दवाई खाते हैं सेवा करते हैं, गोली खाते हैं सेवा करते हैं, तो कभी अपने आप को बूढ़ा मत कहना और कभी ये मत कहना जी अब हम खत्म है ना। हम गुरु की नजरों में बच्चे ही हैं। बाल गोपाल बात करो अपने आप को, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं। एक पिता एक कस के हम बारिक, तू मेरा बुराई। खेलो कूदो सेवा करो, गुरु के प्रांगण में कूद करो, प्यार के साथ संगत की सेवाएं करें। कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, गुरुमुख बने रहेंगे तो, क्योंकि अंदर सुख और ज्ञान जन्म लेती है ना जब, तो स्रोत जो है ना वो बूढ़ी नहीं होती है। ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है। शरीर का क्या, शरीर तो एक ना एक दिन ढलेगा ही, पर अंदर से कभी बूढ़ा ना हो। जिन्हें अंतर सुख ज्ञान अपनी सुख स्रोत और ज्ञान को बरकरार रखा। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा आगे है ना बस, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं सेवाओं की तरफ देखता हूँ ना साधन में, ये 4 गुरसिखों की मैं आपके सामने एक छवि रखूंगा 2-4-5 मिनट के अंदर। कई बार हमारे मन के अंदर कुछ विचार आ जाते हैं कि अगर हमने अमृत नहीं छका हुआ है तो शायद हम पाठ नहीं कर सकते। ये 2 चीजें ध्यान से समझें। और अगर हमने गुरु का स्वरूप नहीं संभाला हुआ है तो शायद हम यहाँ बैठ नहीं सकते या शौर साहब नहीं कर सकते हैं। ये कुछ मन में हमारे दुविधाएं हैं। तो वो शायद मेरे जैसा कह देता होगा कभी यहाँ पर आकर के जी जिसने अमृत नहीं छका है वो वहाँ नहीं बैठ सकता है, वो शौर साहब नहीं कर सकता है। उसके मुख से वाणी भी ना सुनिए क्योंकि वो पतित है, वो सहजधारी है। उसके हाथ से कणा भी मत लेना, उससे वाणी सुनना भी मत, ना उसको सुनाना भी। तो मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ, जितने भी आप संगत बैठी है तकरीबन तो सब सहजधारी प्यारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। जब आप ताबे पे बैठकर पाठ करते हैं गुरु ने धक्का मारा है कभी आपको? बोलो सतनाम श्री। कभी आपके हाथ से चौर साहब छीनी है? नहीं छीनी। या कभी आपने जब देव की सेवा की तो देव का बाटा गुरु ने छोड़ छीना कभी कि नहीं तूने पगड़ी नहीं बांधी, चल छोड़, तो नहीं ना। तो ये हम लोग जहर बोलते हैं। गुरु तो सबको प्यार करता है। पीर बुद्धू शाह जी भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में सेवा कर रहे हैं, भाई नंदलाल जी भी दरबार में सेवा कर रहे हैं, पेंडे खान भी गुरु दरबार में सेवा कर रहा है। उसकी अलग स्थान बना हुआ है जहाँ पर वो मसल्ला भी बिछाता है और 5 समय की नमाज गुजारता है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी पालते हैं बचपन से, गोद में खिलाया है पेंडे खान को। वो इस्लाम धर्म का है, मुसलमान है, पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये नहीं कहा अब बच्चा जो अनाथ है उसको जो मर्जी बना दो, पर उन्होंने कहा नहीं, ये जन्म लेके इस्लाम में आया है तो आकर के उसको पूछते हैं आज नमाज पढ़ी? तुम बोलो सतनाम श्री। बेटा 5 नमाजें पूरी हो रही है ना तेरी? जैसे हम लोग कहते हैं बेटा पाठ किया, जितने में किया। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जबरदस्ती किसको भी अमृत नहीं छकाया। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि छकना ही नहीं चाहिए, नहीं। यहाँ पर मैं भेदभाव को थोड़ा सा हटाने का जतन कर रहा हूँ कि इससे दूर मत भागिए, इसके नजदीक आइए। ये खुश होता है जब हम इसके बाद बैठते हैं, इसका रुमाल हटा करके इसको पढ़ते हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, इसके पास बैठते हैं ना, तो गुरु से बातें करते हैं। आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो गाओ, तो बहुत प्यार करता है गुरु महाराज। तो अब जो 4 छवियां आपके सामने बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहले मेरे सामने चेहरा घूमता है लक्खी शाह। देखो यहाँ पे सिंह कोई नहीं आएगा, पर सेवाएं निभा गए सिंहों से भी ऊपर होकर के। लक्खी शाह जात का क्या है? बड़जारा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की शहीदी हुई, शीश लेकर भाई जैता जी अनंतपुर साहब पहुंच गए। और धड़ की जो सेवा थी लक्की शाह बड़जारे ने अपने रुई का काम था उसका, बैलगाड़ियों में छुपा करके अपने घर ले आया। गरीब था, झोपड़ा था बेचारे का। अब सोचने लगा कि कहाँ जाकर घर घर जाके मैं कलेक्शन करूँ, बुराई करूँ, पैसे इकट्ठे करूँ, ताकि गुरु का भाई दास संस्कार कोई मामूली तो नहीं होना चाहिए। पर मुगलों का डर,
भाई कहीं पता लग गया इनको तो कोई और वेद बिना गुरु के शरीर से ये करे। तो देखो सेवा, देखो लक्की शाह की, लक्की सिंह नहीं है वो, लक्की शाह है। तो वहां पर उसने एक विचार किया, साहिब जी नौवें सतगुरु जी के शरीर को अपने घर में रखा, घर को आग लगा दी और बाहर आकर चिल्लाने लगा मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया। इस तरीके से अपने घर को ही आग लगा करके गुरु महाराज के चरणों का प्यारा बन गया, लक्की शाह बन जाना। और झोपड़ा तो जल गया, वो तो जलना ही था, पर उस झोपड़े को भाग कितना लगा पता है आपको? आज वहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बनाया, झोपड़ा जल गया और मां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज के चरणों की सेवा करने वाले के नाम से लक्की शाह बंजारा हाल बनाया गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े दीवान होते हैं, गुरु की गाथाएं होती हैं। तो जुल्म करने वाले चले गए, सेवा निभाने वाले भी चले गए, उनका नाम चलता है गुरु के साथ साथ। दूसरा स्वरूप आपके सामने, जब मेरे सामने आता है तो आता है मोती राम मेहरा। मेहरा जात थी उनकी, नाम था मोती राम। ठंडे बुर्ज के अंदर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बूढ़ी मां, बच्चे छोटे छोटे 3 दिन से भूखे बच्चे, तो बर्दाश्त नहीं हो, अंदर होती ना आत्माएं, इतना सारा मासूम बच्चों से और बेकसूर बच्चों से, बस 2 मिनट। तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसमें पहरेदार को ना थोड़ी शोधी पहले कि मैं बच्चों को ना 1-1 कटोरा दूध पिला दूं, भूखे 3 दिन से। ठंड, जो बुर्ज था ना शासनी जहाँ शहजादों को रखा गया था, कोई ओला नहीं था, ओला मतलब कोई हवा रोकने का साधन नहीं थे, चारों तरफ से खुली हवा आती थी, ना बिछाने को कपड़ा, ना ओढ़ने को कंबल, और ठंड पंजाब की हड्डियां चटक जाए ऐसी ठंड। तो मोती राम मेहरा को ये बच्चों का दुख नहीं बर्दाश्त, तो रिश्वत देके पहरेदार को दूध पिलाया बच्चों को। पता लग गया हुकूमत को, जब पता लग गया तो पता है कैसी सजा मिली उस सिख को, ध्यान से सुनना। मोती राम मेहरा को बच्चों को दूध पिलाने की सजा सुनिए। मोती राम को, मोती राम की घरवाली को, मोती राम के बेटे को जीवत जीते जी जिंदा कोलू में पीसे, कोलू पर सेवा। भाई लक्की शाह, मोती राम, अब तीसरा सिख मेरे सामने आता है, दीवान टोडर मल। अब इस बात को आप सुनना, आपके लिए ये बात है। दीवान टोडर मल जात का सिंधी है, ये आपको पता है। सिंधु नदी के साथ वहाँ के आप वसनीक सब आए, तो जहाँ प्रांत के हैं उस प्रांत के साथ आपको कहा जाए कि सिंधी समाज है, सिंधु नदी के वहाँ से आए। तो दीवान टोडर मल, जब बच्चे शहीद हो गए ना, दीवारों में सांसें रुक गई, माता जी की भी सांसें रुक गई, तो दीवान टोडरमल आके सुबह सरद को कहता है कि आपने जो करना था कर चुके, अब इनका शरीर तो मुझे दे दो, मैं इनका संस्कार करना चाहता हूँ। तो दीवान टोडरमल पैसे वाला, सुबह सरद को लालच आई, उसने कहा कि अगर शरीर भेंट करने के लिए कितनी जगह चाहिए, कहते 2.5 गज जमीन तो दो कम से कम, कहते उतनी सोने की मोहरें बिछा। 2.5 गज जमीन चाहिए ना, तो सोने की मोहरें बिछा। दीवान टोडरमल ने सोने की मोहरें बिछानी शुरू की, जब बिछाई तो लालच बढ़ गया सुबह सरद का, कहने लगा ऐसे लटा के नहीं, मोहरें खड़ी करके रख। उनको तो तनाव शरीफ कहते बात ये है, कहते महाराज आपने कहा था मोहरें बिछा, कहते मैंने बिछाने के भी नहीं कहा था, खड़ी मोहरें रख, उतनी जमीन तुझे मिलेगी। तो घर आया, रोने लगा। बेटी ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? कहते बेटा ऐसे ऐसे बात है। कहते पिताजी मेरी अगले साल शादी थी और ये इतना सारा सोना पड़ा है, किस काम में लगाओ ना, सेवा में। तो बाप ने बेटी को गले लगा लिया, जितना सोना था उसकी सोने की मोहरें लेकर के खड़ी जमीन दी। दीवान टोडरमल और उनकी पत्नी ने, उनकी बेटी ने मिलकर के माता जी का शरीर, शहजादों का शरीर उठाया और उनका दाह संस्कार किया। आज ये जो आप, मैंने दुनिया का कोना घूमा है साथ संगत जी,
पर मैंने अभी तक किसी सिंधी को गरीब या मांगते नहीं देखा। ये किसकी सेवा आप खा रहे हैं? ये डिपॉजिट का खा रहे हैं। श्री गुरु नानक की कृपा तो आप पर है ही है, पर ये दीवान टोटल मल का डिपॉजिट है जो आज आप खा रहे हैं। जिन्होंने गुरु घर की सेवा की उस समय 2500 जो सोने की मोहरें दी, आज के हिसाब से कई करोड़ बनता है। तो वो दीवान टोडरमल जिसने इतनी बड़ी सेवा निभाई, माता जी और छोटे शहजादों के शरीर की सेवा करके आप सिंधी समाज को आनंद में जीने का अवसर दिया। और जहाँ पर धन, वहीं पर आप प्यार वाले मन से भी माला माल हैं। जहाँ आप सबसे प्यार करते हैं, वहाँ पर गुरु से भी प्यार करते हैं। जहाँ आपको एक स्वच्छ मन गुरु ने दिया है, वहीं पर आपको बंदगी, भजन, सबसे प्यार और परोपकार भी। अब आखिरी चेहरा में आपके सामने रख के समाप्ति कर रहा हूँ। अब चौथा जो मेरे सामने चेहरा आ गया, पीर बुद्धू शाह। खाली 2 मिनट रुक जाओ। पीर बुद्धू शाह जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पता है कितना प्यार करते हैं। जब जंगें हो रही थी, पीर बुद्धू शाह जी के 4 बेटे थे। कौन करेगा ऐसी सेवा, मुझे बताओ। तो जंगों में गुरु बाबा जी को, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सैनिकों की, सिपाहियों की जरूरत थी। तो पीर बुद्धू शाह जी ने अपने 3 फर्जंद, अपने 3 बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ युद्ध में लड़ाए और दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए, पर कुफ्र नहीं। जब आनंदपुर साहिब जी का किला छोड़ा गया तो सडौरे की धरती, यहाँ हवेली थी पीर बुद्धू शाह जी, यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को इन्होंने छुपा के रखा, क्योंकि दुश्मन पीछे लगे हुए थे। 10,000 फौजें लगी थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पकड़ने के लिए। और कमाल की बात तो ये कि 10,000 फौजें एक बार भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पकड़ नहीं पाई। तो सडौरे की हवेली पीर बुद्धू शाह जी का बहुत सत्कार करता था। नवाब ने आकर के कहा कि हमने सुना है आपके यहाँ गुरु बाबा हैं, उनको हमें गिरफ्तारी दिवा दीजिए, आपको इनाम भी दिया जाएगा। सत्कार करता था। सुबह सरंग नवाब कहने लगा कि वरना फिर मारे जाओगे आप। तो पीर बुद्धू शाह जी कहने लगे कि देखो जी, मेरी गुरु बाबा जी की सेवा मेरे घर में आए हैं, उनको मैं पकड़वाऊंगा तो नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं करवाऊंगा, पर अगर मैं उनका कत्ल करके उनका खून आपको दे दूं तो चलेगा। तो नवाब कहने लगा ठीक है, हमें तो मारना ही है। तो अब एक आखिरी बेटा बचा था पीर बुद्धू शाह जी का। हवेली के अंदर अपने बेटे को ही उल्टा टांग करके उसकी गर्दन काटी और खून की बाल्टी भर के जा करके नवाब को पेश की कि देखो, मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कत्ल कर दिया है, अब आप यहाँ से चले जाएं। तो विश्वास करता था पीर जी के ऊपर। देखा कि वाकई खून की बाल्टी देखी तो अपनी फौजों को वहाँ से लेकर के निकल पड़े। पर बाद में एक जासूस ने बता दिया कि महाराज आपके साथ तो धोखा किया है, खुद के बेटे को मार करके खून की बाल्टी आपको दिखा दी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो निकल गए। तब नवाब ने पीर बुद्धू शाह जी को क्या सजा दी थी बताइए? मारकंडे की धरती के ऊपर पीर बुद्धू शाह जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दीवारों पर फेंक दिए, सड़क पर फेंक दिया, चौराहे पर। ये गुरु की, ठीक है, शरीर तो खत्म हो गए, समय से सेवा में लिपटे हुए परिवार भी खत्म हो गए, बच्चे भी खत्म हो गए, पर जहाँ आज गुरु की बात होती है वहाँ इन प्यारों की बात भी होती है। साथ संगत जी, तो एक लाइन मेरे साथ सारे पढ़ना, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित्त लाए। तो जब तक दुनिया रहेगी, जब तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का वर्णन किया जाएगा, इन सिखों का भी वर्णन किया जाएगा। तो आओ जयकारा एक चढ़ती कला के साथ बजाएंगे, बोलेंगे, फिर हमारे भाई भी तैयार हैं, फिर ढोलक के साथ जो हर साल हम साथ में नाम सिमरन करते हैं। और ऐसा जयकारा कि पता लगेगा कि कोई आज प्रोग्राम हो रहा है। और 5 जयकारे, एक मेरा, 4 आप संगत की तरफ से होने चाहिए, 2 भाइयों की तरफ से, 2 बहनों की तरफ से। बोले
वाहो Amen.
गुरु रूप साथ संगत जी, आनंद साहब का पाठ हो उससे पहले सिर्फ 2 मिनट। 3 दिन से, पिछले 3 दिन से जो समागम चल रहे हैं, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका हम पावन प्रकाश गुरुपुरब मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में सारी संगत का बहुत सहयोग मिला है। संगत में से सभी ने सेवाएं की हैं। हमारे कमेटी मेंबर हों या सासंगत हो या सेवादार हो या छोटे बच्चे हों, सब ने अपने अपने रूप से सेवाएं की हैं। जो समागम का आज आखिरी प्रोग्राम था, जो कि भाई साहब ने अभी कीर्तन किया, समापन हो रहा है। तो इस समागम में 3 दिन से जो गुरबाणी और रागी सिंह अलग अलग जगह से आके गुरु से जुड़ा है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये समापन हुआ है। और हमारे जो भाई साहब हैं, सम्मान योग भाई साहब जी जो कीर्तन किया अभी, गुरचरण सिंह जी मीत, जो कि हमारे घर के ही जैसे हैं, ये आपको पता है, कई बार आए हैं। बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदर तरीके से कथा कीर्तन करते हैं और संगत को निहाल किया है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस समागम में जो पाठ साहब रखे गए, सहज अखंड पाठ साहब, जो कि जगमोहन सिंह जी बख्शी परिवार की तरफ से हुआ है, जो कि बहुत ही पुराने सेवादार हैं, कई सालों से सेवा करते हैं, गुरुमुख परिवार है। और पूरी संगत ने जो सेवाएं की हैं, और लंगर की सेवा हो, धन की सेवा हो या कि तन की सेवा हो, सब ने मिलके जो किया है, सबके हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और मैं भाई साहब को, राजू भाई को बुलाऊंगा, भाई साहब का सम्मान करें।
भाई साहब जगमोहन सिंह जी बख्शी जी को बुलाऊंगा, जो कि आके गुरु साहब जी की पकड़ श्रवण करें। इस समागम में जिन्होंने भी प्यार से सेवा की है, हम सबके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और आनंद साहब का पाठ होगा, उपरांत अरदास होगी और गुरु का लंगर बताया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये मेरे कान में हंस में बजता है जब भी मैं अकेला हूँ या कभी आपके यहाँ भी आता है। वाह मोहनदास साईं, ये दो तीन चीज़ें ऐसी मेरे बहुत दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। तो कोशिश करूँगा 1 मिनट के लिए। ये शुक्राना इसलिए कि जितना भी समागम हुआ है ये गुरु की कृपा द्वारा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि उसने हमसे सेवा ले ली है, हम करने योग्य नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा और आप मेरा सहयोग करेंगे कि मैं आज आपसे करना सारे कृपा करें। अनंत प्यारे माए भक्त गुरु में पाया, सहज सिद्धि भगवतिया बनाया, राम रतन परमार बलिया जगत रावण नैया, हरि के राम जिने बसाया, राम ज्ञान तो सतगुरु में पाया, ये मन मेरा तो सदा मोह साले, हर नाल रो तू मन मेरे दुख साथ
सच्ची